आज इस लेक्चर में हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इस चैप्टर में एक थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। सो थ्योरम्स गिवन है हमारे पास, इफ़ f इज़ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन -π to π, यानी कि f कैसा है, बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है किस इंटरवल पे, -π to π पे। एंड इफ़ an एंड bn आर इट्स फोरियर कोफिशिएंट, अगर an और bn दोनों के दो इसके फोरियर कोफिशिएंट्स हों, सो देन समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर कैसा होगा, कन्वर्जेस, यानी कि हमारे पास जो ये क्वांटिटी है ये कैसी होगी, कन्वर्ज करेगी। सो इसको प्रूव करते हैं। सिंस f माइनस समेशन n इज इक्वल टू 1 to m an cos nx प्लस bn sin nx स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है, हमेशा ही ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 रहेगी, या तो भी 0 के इक्वल होगी या फिर ग्रेटर देन 0 होगी। सो देयर फॉर द इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रल -π to π ब्रैकेट f माइनस समेशन n इज इक्वल टू 1 to m an cos nx प्लस bn sin nx dx, nx इस पूरे का स्क्वायर dx ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। सो ये भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमारे पास जो इसकी वैल्यूज़ आएगी वो किसके इक्वल आएगी, यानी कि दिस इम्प्लाइज अगर हम इसे यहाँ से इस स्क्वायर को ओपन करें, इस पूरे के स्क्वायर को हम ओपन कर लें, सो ये किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल -π to π, यहाँ पे कितना है f, यानी कि f स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल -π to π, यहाँ पे समेशन n इज इक्वल टू 1 to m an cos nx प्लस bn sin nx इस पूरे का स्क्वायर dx एंड -2 इंटू में f इंटू में दिस, यानी कि 2 समेशन n इज इक्वल टू 1 to m इंफिनिटी में m इंटू में an इंटीग्रल -π to π f इंटू में ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos nx dx लिखा जा सकता है इसको। सो ये हो गया एंड -2 समेशन n इज इक्वल टू 1 to m bn इंटीग्रल -π to π f sin nx dx, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू किससे रहेगी, 0 से, यानी कि ये क्वांटिटी हमारे पास किससे ग्रेटर देन इज इक्वल टू आ जाएगी 0 से, क्योंकि ये ऑलरेडी है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड में। सो यानी कि ये हो गया हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 पूरे का पूरा। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल -π to π f स्क्वायर dx इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इन सभी को हम क्या करते हैं, दूसरी साइड ले जाते हैं। सो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जब इनको दूसरी साइड लेके जाएंगे ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का, यानी कि 2 समेशन n इज इक्वल टू 1 to m an इंटीग्रल -π to π f cos nx dx nx dx, ये वाली क्वांटिटी आ गई, और ये भी क्या हो जाएगी, ये भी प्लस की होगी, प्लस 2 समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn इंटीग्रल -π to π f sin nx dx, ये वाली क्वांटिटी आ गई हमारे पास, और ये वाली दोनों की दो क्या हो जाएंगी हमारे पास, दूसरी साइड जा करके नेगेटिव हो जाएंगे, ये वाली टर्म हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव। सो ये किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे, दूसरी साइड ले जा करके समेशन n इज इक्वल टू 1 to
ये यहाँ पे आ जाएगी, ये m आएगा, इसको हम m लिख लेते हैं, दिस इज m। n इज इक्वल टू 1 to m। अब क्या कीजिए, इसका यहाँ से समेशन ओपन कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा a n स्क्वायर, इंटीग्रल इसका होगा इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ से बी एन स्क्वायर इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, और 2 ए एन बी एन प्लस 2 ए एन बी एन इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, यहाँ से कोस एन एक्स साइन एन एक्स, कोस एन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये पूरे के पूरा हमारे पास आ गया एंड सो इसको हम मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बट वी नो बट इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई कोस एन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन के लिए। सो ये क्वांटिटी जो हमारे पास रहेगी हमेशा ही 0 एंड ए एन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, क्योंकि ए एन क्या गिवन है, फोरियर कोफिशिएंट है, सो 1 अप ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ कोस एन एक्स डी एक्स होगा, एंड बी एन इज इक्वल टू किसके होगा माइनस पाई टू पाई एफ साइन एन एक्स डी एक्स, यानी कि ए एन की वैल्यू ये है, बी एन की है, और ये वाली क्वांटिटी हमारे पास हो गई 0। सो दिस इम्प्लाइज, so using these results in equation number 1 we have using these results in 1 we have, तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा, this implies integral minus pi to pi f square dx is greater than is equal, सो दिस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 इंटू में, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी समेशन n इज इक्वल टू 1 to m a n, लेकिन ये जो हमारे पास वैल्यू है माइनस 1 अपॉन, यानी कि a n की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई f कोस एन एक्स डी एक्स। सो अगर इस पाई को दूसरी साइड ले जाएं तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी इसकी, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी a n पाई। सो ये लिख लिया हमने ए एन पाई, ए एन ऑलरेडी यहाँ पे था, ए एन स्क्वायर पाई। सिमिलरली इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई बी एन, सो ये हो जाएगा पाई बी एन स्क्वायर माइनस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to m ए एन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस पाई टू पाई कोस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स की वैल्यू हमेशा ही क्या होती है पाई होती है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। सो इसकी वैल्यू आएगी पाई, ये कितना हो जाएगा ए एन स्क्वायर पाई। सिमिलरली साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स की वैल्यू भी इंटीग्रल में हो अगर माइनस पाई टू पाई, इसकी वैल्यू भी पाई होती है। सो ये कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि बी एन स्क्वायर पाई, और इस माइनस इसके पूरे के ऊपर है यहाँ से, और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, ये वैल्यूज आ जाएगी 0। सो यानी कि फाइनली हमारे पास रिज़ल्ट क्या बन गया, ये बन गया। अगर इसको हम कंबाइन करें, ये 2 इंटू में कितना है यहाँ से, दिस इज़ ग्रेट, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर डी एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहाँ से ये कितना है समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, यानी कि 2 पाई इसमें से कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी पाई इसमें से भी कॉमन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे पाई है, सो ये किसके इक्वल आ जाएगा ओनली पाई इंटू में समेशन एन इज इक्वल टू 1 to m, सॉरी ये m है, ये भी m, यहाँ पे आ जाएगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, यानी कि दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, या फिर इसको रिवर्स पाई टू पाई एफ स्क्वायर डी एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू पाई
समेशन n इज इक्वल टू 1 to m a n स्केयर b n स्केयर, यानी कि ये चीज़ हमारे पास आ गई। सो दिस इम्प्लाइज, इसको क्या लिखा जा सकता है, समेशन n इज इक्वल टू 1 to m a n स्केयर b n स्केयर इज़ लेस देन इज इक्वल टू, इस पाई को दूसरी साइड ले जाते हैं, 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई f स्केयर dx, यानी कि ये चीज़ें हमारे पास बन गई। एज बाय द गिवन कंडीशन f इज़ इंटीग्रेबल, f इज़ इंटीग्रेबल ऑन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई, यानी कि इसमें इंटीग्रेबल दिया गया है। सो एफ स्केयर इज़ ऑल्सो इंटीग्रेबल, सो इज़ एफ स्केयर, यानी कि एफ स्केयर भी हमारे पास कैसा, अगर एफ इंटीग्रेबल है तो एफ स्केयर भी इंटीग्रेबल होगा। सो अगर ये इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रेबल फंक्शन बाउंडेड होता है, यानी कि ये कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देगा। सो देयरफॉर राइट हैंड साइड, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, राइट हैंड साइड ऑफ 2 इज़ फाइनाइट, यानी कि अगर ये इंटीग्रेबल है तो ये कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देगा। सो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर कैपिटल n सच दैट, इसके इक्वल होगा, सच दैट क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 to m a n स्केयर प्लस b n स्केयर इज लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल n, यानी कि किससे हो गया, लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल M से। इफ वी टेकिंग m टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो वी गेट समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी a n स्केयर प्लस b n स्केयर इज लेस देन इज इक्वल टू m, सो ये तब भी किससे लेस देन रहेगा, m से। सो हेंस अगर ये लेस देन इज किसी फाइनाइट नंबर से लेस देन है तो क्या होगी, ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। सो हेंस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी a n स्केयर प्लस b n स्केयर इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट सीरीज। सो यही चीज़ हमें प्रूव